ये कोई साधारण तलवार नहीं थी। कहा जाता है ये दुश्मन की तलवार को सीधे 2 टुकड़ों में काट देती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, आज की मॉडर्न साइंस भी इसे पूरी तरह दोबारा नहीं बना पाई। धुएं से भरा अंधेरा, तेज आग में तपता हुआ एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन, और उसके भीतर जन्म ले रहा है एक ऐसा मेटल जो आगे चलकर पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। ये कहानी है वुड्स स्टील की, एक प्राचीन भारतीय रहस्य जो कभी युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार था और आज इतिहास का सबसे बड़ा सवाल। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम इतिहास के वो रहस्य खोलते हैं जो समय ने छुपा दिए थे। वुड्स स्टील कोई आम लोहा नहीं था, ये था हाई कार्बन क्रूसिबल स्टील, जो भारत में करीब 300 BCE से लेकर 1700 CE तक बनाया जाता रहा। इस स्टील की पहचान थी असाधारण मजबूती, अद्भुत फ्लेक्सिबिलिटी और इसकी सतह पर दिखने वाले पानी जैसी लहरों वाले पैटर्न्स। ये सिर्फ धातु नहीं थी, ये कला और विज्ञान का संगम था। इतिहास बताता है दुनिया का पहला हाई कार्बन स्टील भारत में ही बना था। पुरानी कहानियों में लिखा है कुछ वुड्स तलवारें ऐसी थीं जो दुश्मन की तलवार से टकराकर भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचने देती थीं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या वाकई भारत के पास कोई खोया हुआ विज्ञान था? वुड्स स्टील बनाना हर किसी की बस की बात नहीं थी। लोहे के टुकड़े लिए जाते, उन्हें रखा जाता छोटे मिट्टी के क्रूसिबल में, उसके साथ डाले जाते कार्बन रिच पदार्थ जैसे पत्ते, लकड़ी और कुछ खास खनिज। फिर उस बर्तन को सील करके घंटों तक भट्टी की आग में तपाया जाता। जरा सी गलती और पूरा स्टील बेकार। वुड्स कभी मास प्रोडक्शन में नहीं बना, हर इंगट अपने आप में यूनिक था। वुड्स की सबसे अनोखी पहचान उसकी सतह पर उभरी हुई लहरें। ये कोई सजावट नहीं थी, स्टील के भीतर बनती थी आयरन कार्बाइड की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। जब स्टील को सही तापमान पर फॉर्ज किया जाता तो वही स्ट्रक्चर्स सरफेस पर दिखाई देने लगती। आज भी मॉडर्न मेटलर्जी इन पैटर्न्स को पूरी तरह रेप्लिकेट नहीं कर पाई है। कहा जाता है वुड्स को तलवारें महीनों तक तेज रहती थीं, टूटती नहीं थीं और मुड़कर फिर से सीधी हो जाती थीं। इसीलिए रोमन, अरब, फारसी और यूरोपीय योद्धा भारतीय स्टील को सोने से भी ज्यादा कीमती मानते थे। भारत से ये स्टील अरब व्यापारियों के जरिए मिडल ईस्ट पहुंचा। वहां इसे फॉर्ज करके बनाया गया डमास्कस ब्लेड्स। क्रूसेड्स के दौर में यूरोप में इन तलवारों का डर फैल गया। यूरोप में वुड्स को मैजिक स्टील कहा जाता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर वुड्स इतना शक्तिशाली था तो आज वो कहां है? क्यों आज की एडवांस टेक्नोलॉजी भी उसे वापस नहीं ला पाई? क्या ये ज्ञान जानबूझकर खो दिया गया या समय के साथ हमसे छिन गया? कॉलोनियल पीरियड के साथ भारत की पारंपरिक नॉलेज टूटने लगी, रॉ मटेरियल्स बदल गए, एग्जैक्ट टेम्परेचर कंट्रोल खो गया और इंडस्ट्रियल स्टील ने धीरे धीरे उसकी जगह ले ली। वुड्स किताबों और कहानियों में सिमट कर रह गया। आज साइंटिस्ट्स लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन एंशिएंट वुड्स जैसा स्टील अब तक पूरी तरह दोबारा नहीं बन पाया। मॉडर्न स्टील भले मजबूत हो, लेकिन वुड्स जैसी नेचुरल माइक्रोस्ट्रक्चर आज भी रेयर है। वुड्स स्टील हमें याद दिलाता है कि भारत सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक महाशक्ति भी था, एक ऐसा ज्ञान जो हथियारों में भी संतुलन और परफेक्शन लाता था। शायद वुड्स स्टील सिर्फ एक धातु नहीं था, शायद वो एक चेतावनी थी कि जब सभ्यताएं अपने ज्ञान की कद्र नहीं करती तो इतिहास उसे हमेशा के लिए हमसे छीन लेता है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताइए क्या वुड्स दोबारा बन सकता है। और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं।